चाहे हम स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, रिटेलर हो या कोई भी काम करते हो, लेकिन हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। निर्धारित समय में हमें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे दिमाग को, हमारे मन को ट्रेन करना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भगवान श्री कृष्ण को उसका लक्ष्य किस तरह से सांदीपनि ऋषि उसे याद दिलाते हैं, फिर बाल कन्हैया इस लक्ष्य को पाने के लिए कैसे अपने आप को एक ग्वाल बाले से भगवान श्री कृष्ण में परिवर्तित करते हैं, उसकी बात सेशन में करने वाले हैं। ये सेशन हमारे लिए बहुत ही काम का होने वाला है और ये बाल कृष्ण जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में भी हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। हर एक वीडियो हमारे आज के जीवन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उस द्वापर युग में जिए हुए जीवन के साथ जोड़कर प्रेरक संदेश बनाने का है। तो आप मेरे इस प्रयास में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा साथ दे सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। कई बार लोगों से हमने ये कहते हुए सुना है कि बिना कप्तान की नाव अगर समुद्र में जाएगी तो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंचेगी तो भी वो किनारे पे जाकर टूट जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, हमारी नाव को किनारे पार लगाने के लिए, हमारी नाव को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसमें एक अनुभवी कैप्टन का होना आवश्यक है। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य और उसे पाने के लिए हमारे ही विचार, हमारे ही रास्ते होते हैं, उसका प्रेरणा स्रोत भी हम होते हैं, उस पर आगे चलने के लिए तैयार भी हम होते हैं। हमें नई नई चीजों को अप्लाई करके उसे पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। एज ए स्टूडेंट जब हम स्टडी करते हैं तब हमारे पास एन्युअली सेमेस्टर एग्जाम आते हैं और उसमें हम अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस करके हमारा टारगेट दिखाते हैं। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स लाइफ चली जाती है और हम हमारे रियल लाइफ में आते हैं तब हमारे सामने ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती, लेकिन जिंदगी हर रोज एग्जाम लेती है और उसमें हम हमारा टारगेट किस तरह से सेट करें, किस तरह से हमारे लक्ष्य को हासिल करें। हर एक पर्सन का अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग टारगेट होता है और अपने खुद जीवन जीने का भी अलग तरीका होता है और उसी तरह से वो जीते हैं, अपने जीवन में कुछ सिद्धियां हासिल करते हैं। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका उद्देश्य कुछ विशेष था कि वो कुछ अच्छा काम कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके और सारी प्रकृति की देखभाल कर सके, भगवान के बनाए हुए नीति नियम पर चल सके। इस तरह से वो अपना जीवन खुशी से बिताए, ऐसा कुछ सोच के भगवान ने इंसान को बनाया होगा। लेकिन आज का इंसान भाग दौड़ में सब कुछ भूल जाता है। हमने अगले वीडियो में देखा कि किस तरह से हम आनंद और प्रेममय जीवन जी सकते हैं। जब कन्हैया गोकुल में था तब वो सारे गोकुल के निवासियों के साथ तालमेल में था, सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से रहता था। वृंदावन में भी सभी के साथ ऐसे ही रहा, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वालों के बच्चों के साथ, प्राणियों के साथ, वन वनस्पति प्राणी सबके साथ वो ताल मिला कर जिए। और इसीलिए ही जब उसके गुरु ने उसे पहली बार उसके जीवन का लक्ष्य याद दिलाया तो कन्हैया उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वो मना कर देते हैं। वो अपने गुरु सांदीपनि से कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं यहाँ गोकुल में या ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ और मेरी गायों के साथ बड़ी अच्छी तरह से जीवन जी रहा हूँ और मैं खुश हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता। यानी कि तब बाल कन्हैया अपने कंफर्ट जोन में थे और वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। और फिर गुरु ने उसे फिर से बताया कि आपको आगे जाना ही होगा और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा करना होगा। फिर कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और बाल कन्हैया अब बाल नहीं रहते, सोचने लगते हैं, अब वो ग्वाला नहीं रहे, वो अपने आप में कुछ चेंजेस फील करने लगते हैं और वो एकदम दौड़ के गोवर्धन पर्वत पर चढ़ जाते हैं। कुछ समय, कुछ घंटों तक वो गोवर्धन पर्वत पर रहते हैं और फिर जब वो गोवर्धन पर्वत से वापस वृंदावन में आते हैं तब उसके जीवन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो अपने मन को इसके लिए तैयार कर लेते हैं। उसका मन सारी चुनौतियों के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बाल कन्हैया नहीं रहते। जब वो गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हैं
और सारे गोकुलवासी उसका इंतजार करते हैं। सारे ग्वाल गोपियां गाय उसका इंतजार करती है और उसे आते हुए देखती है तो वो समझ जाते हैं कि ये बाल कन्हैया अब हमारा कन्हैया नहीं रहा। वो हंसता है लेकिन उसकी हंसी में वो कन्हैया वाली हंसी नहीं रहती। भी गोपियों के सामने देखता है, उसके सामने मुस्कुराता है, लेकिन गोपियां उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ जाती है कि ये कन्हैया अब हमें छोड़ के जाने वाले हैं। कन्हैया भी आने वाले सभी परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने शरीर को सज्ज कर लेता है। जब वो माता यशोदा और नंदराय के पास जाते हैं और उसे देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये मेरे पालक माता पिता है। अभी मेरे जो जैविक माता पिता है वो मथुरा में है और उस पर कितने अत्याचार हुए हैं। तो यादवों आज कैसी परिस्थिति में कंस का त्रास सहन कर रहे हैं। सभी यादवों को कंस के इस त्रास से मुक्त करना होगा और उसके लिए कन्हैया का अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने शरीर में सारी जगह पर ट्रांसफर होना दायित्व। और इसके लिए कन्हैया ने अपने मन को तैयार कर लिया। हमें भी किसी भी तरह कोई भी लक्ष्य पाना है तो सबसे पहले हम हमारे मन को तैयार करें। अगर हमारा मन एक बार तैयार हो गया तो हम हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम 40 के हो, 50 के हो या 10 साल के हो, जब हमारा दिमाग तय करता है और हमारा मन मानने लगता है, हमारा दिल चाहने लगता है, तो हमारा भी ट्रांसफॉर्म होना निश्चित है। और जिस चाह के लिए हम पागल होते हैं, जिस लक्ष्य को हम हमारा जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमें भी कोई नहीं रोक सकता। विष्णु स्वयं जो पृथ्वी पर बाल कन्हैया के रूप में लीला कर रहे थे, एक मानव के रूप में, फिर भी उसे अपना वो गोकुल जो उससे सबसे प्यारा था और वहां वो सबसे ज्यादा आनंदित रहते थे, आज के समय में उसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। उस कंफर्ट जोन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। पहली बार तो हम भी नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। कान्हा ने भी मना किया था, लेकिन उसको जब समझ आई कि हमारा उद्देश्य क्या है, तब उसके लिए कोई भी कंफर्ट जोन मायने नहीं रखता था। हम हमारे जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार आगे बढ़ते हैं और हमारा खुद का दिमाग, मन, शरीर उसके लिए तैयारी करता है, तो हम उस लक्ष्य को अवश्य हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन में आसपास के लोगों में ऐसी कई घटनाएं घटती है जब वो पूरी तरह बिखर जाते हैं। तो बिखरने के बाद वो कोई शॉर्टकट अपना लेते हैं या अपने जीवन पूरा कर देते हैं, और कई लोग उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और अपने आप को इतना बड़ा मुश्किल झेलने के बाद भी फिर से खड़ा करते हैं। और फिर जब वो फिर से एक नई चुनौती के सामने लड़ने के लिए तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, तो वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। उसके पास पिछली निष्फलताओं का अनुभव होता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में जो ये पहली बार अपने आप को किसी चीज पाने के लिए, अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, अपने माँ बाप को पाने के लिए और वहां के यादवों को कंस के त्रास से मुक्त करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, अपने भाई को साथ ले जाते हैं, और ये सारी घटना घटती है, तब वो कान्हा बाल कन्हैया से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रस्थापित होने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा देते हैं। और उसके बाद वो सारी जिंदगी किसी भी बात को छोड़ने में कभी घबराते नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जितनी करुणा श्री कृष्ण के जीवन में है, इतनी किसी और व्यक्ति के जीवन में नहीं है। वो स्वयं भगवान होके सारी एक के बाद एक चीजें छोड़ते जाते हैं और नई नई चीजें हासिल करने जाते हैं। दोस्तों, आज ये भगवान श्री कृष्ण का बाल कन्हैया से भगवान कृष्ण की ओर का पहला कदम जो उसने ट्रांसफॉर्म किया, अपने गुरुजी ने उसको लक्ष्य याद कराया और फिर वो अपने आप को तैयार करते हैं नए उद्देश्य की ओर, और बाल कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के रूप में आज हम पूजते हैं। दोस्तों, हमें भी हमारे कोई लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे ही कृष्ण की तरह हमारे मन को तैयार करना पड़ता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पाते जाए तो एक दिन हम भी बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों,
मेरा प्रयास था कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमारे जीवन में भी कुछ लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अपने आप को चेंज कर सके। मेरा प्रयास था कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के इस पहले परिवर्तन से हमारे जीवन में भी जब हम कोई लक्ष्य को पाना चाहे, हमारे अंदर लाने पड़ते परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर सके और बिना झिझक हम आगे बढ़ सके, ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर सके। ऐसा मेरा प्रयत्न था। आशा रखता हूँ कि मेरे इस प्रयत्न से आपके जीवन में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो मैं बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।